इस दुनिया में लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं या हकीम के पास जाते हैं या चलो किसी से दम कराने ही चले जाते हैं, लेकिन सबा बीबी भी जब बीमार होती है ये भागती है मॉल की तरफ। कहती है मॉल जाने से हमारा बुखार थोड़ा कम हो जाता है। और फिर दुनिया जहान के लल्ले तलल्ले कॉफ़ी पीने के लिए और कैफ़े में बैठने के लिए, शॉपिंग करने के लिए इनके पास टाइम होता है, लेकिन वो जो घर के अंदर अंबार के अंबार सजे हुए हैं उनको ठीक करने के लिए इस औरत के पास कभी टाइम नहीं होता है। फिर आप लोग मुझे कहते हैं बोलता है, लेकिन हम तो बोलेंगे जब तक हमको नज़र आएगा। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम कुछ पुरानी यादों की। कभी कभी पुरानी यादों को भी ताज़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग इस वक्त जिस रेंज में जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। क्या आपको समझ आई मैंने क्या कहा? नहीं समझ आई ना। इसी वजह से ये लोग इतना बोलते हैं कि इनको याद भी नहीं रहता कि हमने पहले क्या बोला था और हम कर क्या रहे हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि एकता कपूर इनके व्लॉग देखती होती तो सनी को ज़रूर कास्ट करेगी और न्यूज़ शो के लिए, और टाइटल होगा ससुराल सनी का। ठीक है। और कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि एकता कपूर ने अगर पहले सबा को देख लिया होता तो मिका का कोई रोल ही ना होता। यही होती है सबसे बड़ी मंजोलिका। एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत अरसा हो गया इस बात को, कि कभी कभी घर की सफाई कर लिया करती थी और उस वक़्त इसका मुंह ऐसा मरियल हो जाता था जैसे पता नहीं ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल 80-40 पे आके स्टक हो गया है। और कोई भी काम करने में इसने 10 बार उठना है और वहीं बैठे रहना है और हिलना नहीं है। रिज़ा मुझे ये पकड़ाओ, रिज़ा मुझे वो पकड़ाओ। और शुरू शुरू में सनी को इस चीज़ से आलस आता था, उसको गुस्सा भी आता था इसकी आलसी हरकतों पे, कि जो काम करने हैं करके निपटाओ, बहन तुम्हारा अपना घर है, समेट के रखो, खुशी होती है। लेकिन नहीं, उस वक़्त नहीं टोका, अब नहीं टोका। वो कहते हैं शादी के शुरू में अगर आप आदतें डाल लेते हो ना तो वही आदतें हमेशा रहती हैं। सनी ने खाने की आदत डाल ली, इसने आलस की आदत डाल ली, वो अभी तक चल रही है। एक ज़माना था कि जब ये थोड़ी सी नॉर्मल हुआ करती थी तो ये लोग गए थे 15 अगस्त की नाइट को देखने के लिए सारी डेकोरेशंस। तो रिहान ने इसकी गाड़ी की रूफ में बैठ के अपनी पिक्चर क्लिक करवाई, जिसपे कहती है देखो कैसे चढ़ा हुआ है छत पर, ऐसे लगता है मेरे दिल पे चढ़ा हुआ है। तो वो जो सनी, वो क्या बंदर के मुंह में अदरक, वो जो हर वक्त तुम्हारी गाड़ी पे चढ़ा रहता है, उसने तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट भी कर दिया, उसको तो तुमने चूम ही नहीं बोला है ना, ज़रा सा भी, कुछ थोड़ा सा नहीं बोला ना। तो फिर भाई को क्यों बोला था? वो भाई को भी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, इसके पुराने व्लॉग्स देखो तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वही अम्मी गिफ्ट, अम्मी खाना, अम्मी सूट, यानी कभी मांग रही होती है कभी दे रही होती है, या फिर घर की सफाई हो रही होती है, या फिर सफाई नहीं रेनोवेशन हो रही होती है, या फिर वही एक दिन सफाई और दूसरे दिन वही हालत है। और 2-2 दिन एक एक सूट में गुजारने वाली औरत है ये, जिसके पास अनलिमिटेड सूट्स हैं। एक ज़माना होता था कि लोग कहते थे कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान में अक्ल आती है, और इस औरत ने उस मिसाल को भी उल्टा साबित कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तो अकल जाती ही जा रही है। वो कहती है इसकी तो मत ही मारी गई है। मत कहते हैं इस दिमाग को, उसके अंदर जो सोच होती है, जो अकल होती है, जो सोचने की क्षमता होती है, उसको कहते हैं मत। इसकी तो मत मारी गई है, यानी कि इसकी तो ख़त्म हो गई अकल जो इसको थी। वो कुछ लोगों को होता है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, वो इतने बेचारे के ऊपर मुश्किलें पड़ती हैं कि वो उनकी अकल जाती रहती है। दूसरे कुछ लोगों के ऊपर आसाइशें इतनी पड़ जाती हैं कि उनकी मत मारी जाती है। तो मुझे तो यूँ लग रहा है कि इसके ऊपर जो इतनी ज़्यादा भरमार हुई है पेड प्रमोशंस की, इसकी मत मारी गई है। सीरियसली इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसी दिख रही हूँ। 36 साल का हो के इसको बार बार दुल्हन बनना है, और यहाँ तक कि भाई ताने दे रहे हैं, मियाँ ताने दे रहा है कि तुम्हारे और कितनी बार दुल्हन बनोगी, ये क्या शौक़ है तुम्हारे। तो कहते हैं जो भी हो जाए मैं तुम्हारी दुल्हन तो हूँ ना, तुम मुझसे प्यार से तो बात कर सकते हो ना। और क्या करे, वो लेट जाए, तुम्हारे पैर लेट जाए, गुजर जाए उसके ऊपर से, क्योंकि जो तुमने उसकी हालत कर दी है ना, पहले ही उसके कुत्ते जितनी इज्जत नहीं रहेगी। सारे उसको पपी पपी बोलते हैं तुम्हारा, और अब भी तुम चाहती हो कि वो मज़ीद और तुमसे क्या प्यार करे। मुझे समझ नहीं आती कौन सा प्यार करे वो। था कि कुछ भी ना करके सिर्फ फैमिली में आपस में ये 400-500 लोग बैठ के बातें करते थे, हंसते खेलते थे, और लोग इन्हें खुल के व्यू देते थे। व्यूज़ इतने आते थे कि जिसकी कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन अब जब थोड़े बहुत व्यूज़ ऊपर नीचे हुए तो ये बौखला गई है बहुत बुरी तरह। अब ये उल्टी सीधी हरकतें करती है, दूसरे लोगों को अपना कंटेंट बनाने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी और हर रोज़ आप एक ही मूड में नहीं होते हो। कभी आप उदास होते हो, कभी आप खुश होते हो, कभी आप गपशप के मूड में होते हो, कभी आप सिर्फ सोने के मूड में होते हो। तो ये सिर्फ कंसिडर करती है अपनी एनर्जी, अपने आप को, कि मेरा व्लॉग बनना चाहिए। और जब इसने ज़बरदस्ती दूसरों से कंटेंट निकलवाने की कोशिश की है ना, तो हो गए सब लोग इससे बेजार।
मुझे तो अब एहसास होता है, वो एनर्जी फ़ील होती है इसकी माँ की और इन सब की, कि वो सब इससे उकताए-उकताए बेज़ार-बेज़ार रहते हैं कि ये भाग अब ये कोई हमें मुसीबत ही डालेगी। और आपने देखा होगा कि ये इसने रिज़ा का जो हाल कर दिया, रेहान का जो हाल कर दिया, ख़ैर रेहान तो फिर भी अपने आप को थोड़ा बहुत बचा लेता है। लेकिन यार शी इज़ अ लिविंग टॉर्चर, मतलब आप इसके साथ एक पल गुज़ारो वो आपके लिए टॉर्चर है। सनी ठीक है घर जमाई है, लेकिन वो जिस तरह से इसको बर्दाश्त कर रहा है ना, ये उसने सारे पैसे पूरे कर रहा है वो। जितना खर्चा इसके ऊपर कर चुकी है ना ये औरत, ये बेसिकली उसकी भरपाई कर रहा है, पैसे पूरे कर रहा है। आप ये ना सोचो कि सनी ने सब कुछ हथिया लिया। सनी ने वो चीज़ गंवाई है जिसके लिए लोग अपना सब कुछ गंवा देते हैं। वो क्या थी? सुकून, मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ, सब चीज़ों का जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से बेड़ा गर्क करवा दिया है सनी ने। और नुकसान किसका हुआ सबसे ज़्यादा? सनी का। सनी के गए पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकता। सनी की गई सेल्फ रिस्पेक्ट, भाड़ में जाए तेल लेने जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या, चलो छोड़ो। और उसके बाद मेंटल हेल्थ जाने से इंसान की ज़िंदगी चली जाती है, सच बात ये। मैंने बहुत बहुत से बहुत अमीर लोगों को मेंटल हेल्थ के लिए लड़ते देखा है, और इस बंदे ने अपनी मेंटल हेल्थ की ही वाट लगा दी। क्या बात है सनी बाबू, दुनिया का सबसे घाटे का सौदा तुमने किया। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि पता नहीं सबा प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो एक प्रूफ मेरे पास है उसकी प्रेगनेंसी का। जब ये पिछली बार प्रेग्नेंट हुई थी, जब इसका मिसकैरेज हो गया था, तब भी पेट पे तकिया रखना इसका कांस्टेंट था, और अभी भी ये ऐसे ही करती है। हर वक्त इसके पेट पे तकिया होता है, लेकिन कुछ दिनों से आप इसके पेट पे तकिया नहीं देख रहे होंगे। बैठती है तो दिखाती नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। मुझे थोड़ी सी ये हो रही है कि शायद इसका आईवीएफ जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन ये है कि शायद 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 अल्लाह करे कि इसको बहुत हेल्दी और अच्छा प्यारा बेबी हो, क्योंकि औलाद की एक ऐसी नेमत है कि कोई भी उससे महरूम नहीं रहना चाहिए। सबको दे भगवान दे, क्योंकि ये जो संतान होती है ना, यही होती है, कैरी करती है आपकी हरकतें। कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं वो इस वजह से लगा रही हूँ क्योंकि रेफरेंस हो जाएगा, आप लोगों को याद तो नहीं होगा। 1 साल पहले सनी ऐसा दिखता था, इसकी हालत देखे। और अम्मी के हाथ पे ये छोटा सा कट लग गया था नारियल काटते हुए, तो अम्मी को कहती है कि अम्मी आपने बताया क्यों नहीं, हम कर देते। भाभी की बर्थडे की सेलिब्रेशन थी, तो ये स्क्रैच ना लगे यहाँ पे डबल टेप लगा रही थी। और रेहान की ये ग्लासेस वगैरह लगा के यो सबा हनी सिंह बनी हुई थी ये। और भाभी के लिए लाई थी ये चोकर और दिखा रही थी, क्योंकि इन्होंने भाभी को सरप्राइज़ करना था। तो यहाँ पे देखो इसका घर, देखो इसकी ज़िंदगी, देखो यहाँ पे ये सनी की आवाज़ में गाना सुना रही थी ब्लूटूथ स्पीकर पे डाल के, और वो ये था कि संदेशे आते हैं। तो संदेशे उसको अपनी गाँव की मिट्टी से इतना प्यार था, तो ये उसको उसकी गाँव की मिट्टी से ही छीन के यहाँ ले आई है। तो देखो पहले की सभा में और अब की सभा में आपको कोई अंतर नहीं नज़र आता। वो सभा थी, उसको देख के दिल करता था कि बंदा देखे, क्योंकि वो बहुत नेचुरल और वो वैसे आता था जैसे इंसान की पर्सनालिटी होती है। लेकिन एक ज़बरदस्ती का लाना, ये जो अब जो कुछ हंसी लाना और वो प्रैंक्स करना, और 5,000 के लिए करो और 500 के लिए करो, इतना मटेरियलिस्टिक उसको टच इसने दे दिया ना। इसका जब ये ऊपर वाला अपार्टमेंट बना था वो बहुत खूबसूरत था, हम देख के कहते थे कि वाकई यार बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और उसका इंटीरियर भी इतना कोई बुरा नहीं था। लेकिन इस औरत को चैन नहीं है, इसने उसका सत्यानाश किया एक्सेसिव ओवरलोडिंग से। जो कपड़े और जो चीज़ें इनके पास थी, कोई ओवर द टॉप जाके इन्होंने कोई इंटीरियर डेकोरेटर को नहीं बुलाया, खुद ही बलून्स को ब्लो किया और यहाँ पे ये डेकोरेशन कर ली। ये सिंपल केक था। दीपिका वाज लाइक नॉर्मल, ठीक है इसका उछल कूद और ओ बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग थी तब, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही क्रिंजी हो गई है। यहाँ पे देखिए दे कम एंड दे सेलिब्रेटेड, एक सरप्राइज सेलिब्रेशन इसने दिया था, लेकिन मुंह पे केक मलना इनका कांस्टेंट है। ये क्यूटेस्ट से हेयर का ट्रीटमेंट करके आई थी, उसने कहा था मेरे बाल छोड़ दो, फेस पे लगा लो। तो मैं इसका ये घर देख रही थी, आई लव द कलर कॉम्बिनेशन एंड आई रियली मिस देयर ओल्ड ब्लॉग्स। तो यहाँ पे देखें इनको, ये नॉर्मल एक हैप्पी फैमिली है, लेकिन कहते हैं ना आप अपनी फैमिली में जो लाते हो उसकी एनर्जी आती है। ये देखा अम्मी और भाभी का प्यार। अब तो अम्मी और भाभी को गले लगे हुए भी मेरे ख्याल में सालों गुजर गए होंगे। ये वही दीपिका लगती है जो इस तरह इनके आगे पीछे इनकी हर चीज़ की तारीफ़, मेरी गुड़िया मेरी जान। लेकिन अगर सबा अपना रूप ना बदलती और सनी जैसे इंसान का एडिशन ना करती जो कि सिर्फ लालची था और लालच की बुनियाद पे सब कुछ कर रहा था,
तो ये फैमिली शायद इतनी ना बिखर जाती। इस फैमिली को बिखरते हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा, कभी-कभी बहुत दुःख भी होता है। और सीरियसली वी वांट द ओल्ड ओल्ड लाइफ़स्टाइल बैक, लेकिन वो कहते हैं ना, एक लाइन होती है, एक हद होती है, जब आप उसको क्रॉस कर लेते हो तो आप कभी वापस नहीं जा सकते हो। तो यही हो गया कि एक टाइम था कि यहाँ पे बहुत अरूज था इन लोगों के ऊपर, बहुत टाइम था, बहुत खुशियाँ थी। लेकिन अपनी फैमिली में जब भी किसी को लाएँ तो सोच समझ के लाएँ। चाहे अपनी लाइफ पार्टनर को, चाहे अपने घर में गेस्ट्स को या किसी को भी। क्योंकि आने वाला अपनी एनर्जी साथ लाएगा और अपनी एनर्जी के साथ आपकी ज़िंदगी को वो चेंज करने की पूरी अहलियत रखता है। इसके साथ ही आज के लिए टेक केयर, बाय-बाय, क्योंकि आई एम अ लिटिल सेंटिमेंटल नाउ। मेरी आँखों में आँसू आ रहे हैं भाभी की तरह, क्योंकि बहुत दुःख हो रहा है मुझे। ये क्या थे और क्या से क्या हो गए। ये अपने लिए खुद सज़ा हो गए। ओके, बाय-बाय।